नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे आरबीएससी कक्षा 10 से लिए गए महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपने शायद अभी तक नहीं पढ़े होंगे और पढ़ भी लिए होंगे तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल के उत्तरी भाग की, कौशल के दक्षिणी भाग की, अवंती के उत्तरी भाग की या पांचाल के दक्षिणी भाग की? तो राइट आंसर क्या होगा? श्रावस्ती राजधानी थी कौशल के दक्षिणी भाग की। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। कौशल के उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? तो कौशल के उत्तरी भाग की राजधानी थी साकेत। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौशल के दक्षिणी भाग की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, अहिछत्रपुर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य की, शूरसेन की, जांगल की या फिर शिवी की? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अहिछत्रपुर राजधानी थी जांगल प्रदेश की। जांगल प्रदेश में बीकानेर विशेष रूप से आता है, लेकिन थोड़ा बहुत कह सकते हैं क्षेत्र जोधपुर का भी आता है। तो जांगल प्रदेश में बीकानेर आता है, जिसको वर्तमान में बीकानेर कहते हैं, और अहिछत्रपुर वर्तमान में किसे कहा जाता है? नागौर को। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अहिछत्रपुर किसकी राजधानी थी? तो जांगल की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखकों ने किस जनपद की राजधानी को मैथोरा कहा है? अच्छा प्रश्न है, किस जनपद की राजधानी को मैथोरा कहा है? शूरसेन, मत्स्य, शिवी या जांगल? तो राइट आंसर क्या होगा? मैथोरा कहा था उन्होंने शूरसेन की राजधानी को। मैथोरा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? मथुरा कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का ए। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, किन तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था? उन तमिल ग्रंथों के नाम बताओ जिनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। अहनानूरू से, मुरनानूरू से, दोनों ग्रंथों से या फिर अर्थशास्त्र से? तो किससे पता चलता है? तो अहनानूरू और मुरनानूरू। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। दोनों ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में भी क्या किया था? आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है पांचवा, किस ग्रंथ के अनुसार अशोक शिव का उपासक था? अर्थशास्त्र से, राजतरंगिणी से, उसके अभिलेखों के से या फिर शिलालेखों से? तो किस ग्रंथ के अनुसार शिव का उपासक था कौन? अशोक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। राजतरंगिणी से पता चलता है कि शिव का उपासक कौन था? अशोक। राजतरंगिणी अब किसकी रचना है? तो ये रचना है कल्हड़ की। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कल्हड़ के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी में पूरा इतिहास कहाँ का है? कश्मीर का है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? बी। अगला प्रश्न देखिए, अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा किससे मिली थी? अशोक को अभिलेखों की जो प्रेरणा मिली, अभिलेखों के द्वारा प्रजा तक अपने संदेश पहुंचाना, इसकी प्रेरणा किससे मिली है? उपगुप्त से, तिस्स से, ईरानी राजा दारा से या श्रमण निग्रोस से? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभिलेखों की प्रेरणा उससे मिली थी ईरानी राजा दारा से। तो राइट आंसर है यहाँ पर सी। उपगुप्त और श्रमण निग्रोस से तो उसने बौद्ध शिक्षा ग्रहण की थी। और तिस्स कौन था? तिस्स श्रीलंका का राजा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ईरानी शासक या ईरानी राजा दारा से उसको अभिलेखों की प्रेरणा मिली थी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में से कौन सा नहीं है? यानी कि समुद्रगुप्त द्वारा जो क्षेत्र उसके हिस्से में थे उनमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन ये है, गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पश्चिमी मालवा के क्षेत्र या फिर दक्षिण भारत के राज्य? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में से जो क्षेत्र शामिल नहीं था वो था पश्चिमी मालवा क्षेत्र। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी मालवा क्षेत्र विजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सातवें का सी। आठवां देखिए, पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? धर्मपाल को, देवपाल को, महिपाल को या गोपाल को? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। इसने लगभग 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। तो राइट आंसर क्या हो गया? 8 का फोर्थ। पाल वंशी कौन से धर्म को मानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने बौद्ध धर्म अपना रखा था। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ है गोपाल को। अगला प्रश्न है नवा,
कपूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर, कालिदास, कल्लड़ या शूद्रक? तो राइट आंसर क्या होगा? कपूर मंजरी रचना है राजशेखर की। तो 90 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 10वां। तंजौर में भगवान शिव का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तंजौर क्या है? चोल शासकों की राजधानी थी। तो यहाँ पर भगवान शिव का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? महेंद्र वर्मा प्रथम, नंदी वर्मा, राजराज प्रथम या धर्मपाल? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में बनवाया गया था। अगर आपको बृहदेश्वर मंदिर कंफ्यूज कर रहा है तो बृहदेश्वर मंदिर यानी इसका मूल नाम था राजराजेश्वर मंदिर। ओके, राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। कहाँ पर? तंजौर में। तंजौर क्या है? चोल शासकों की राजधानी थी। ओके, हो गया कन्फ्यूज़न क्लियर? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 11। कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसके द्वारा बनवाई गई? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रज़िया सुल्तान या बलबन? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल बनवाई गई थी वो बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद पूरा काम करवाया गया था इल्तुतमिश का। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 11वें का बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है पाबोस क्या है? अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपको इसी तरह के क्वेश्चन मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। अगला प्रश्न है पाबोस क्या है? सम्राट के हाथों को चूमना, सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना, अश्वशाला का प्रधान, और फोर्थ ऑप्शन देखिए सम्राट की टोपी को कहा जाता था। तो पाबोस क्या होता था? पाबोस होता था सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना, पाबोस कहा जाता था। इसके साथ एक और शब्द था सिजदा। सिजदा का मतलब होता है झुककर नमन करना, यानी जैसे होता ना मोमेडियन में सलाम, तो वो होता है सिजदा। लेकिन पाबोस क्या होता है? सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना पाबोस कहलाता था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था। जलालुद्दीन खिलजी का दामाद कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। ये इसका दामाद भी था और इसका भतीजा भी था। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वें का सी। अगला प्रश्न देखिए 14वां। मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं में शामिल नहीं है। मोहम्मद तुगलक ने जो 5 योजनाएं बनाई थी उनमें से कौन सी शामिल नहीं है? दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कराचिल की ओर अभियान, गंगा यमुना की ओर अभियान? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 योजनाओं में शामिल नहीं है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका था? ये समुद्रगुप्त का था। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, यानी मोहम्मद तुगलक ने 5 योजनाएं बनाई, जिसमें फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां। सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की थी? इल्तुतमिश, महमूद गजनवी, मुबारक शाह या बाबर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम धारण की थी मोहम्मद गजनवी ने। राइट आंसर बी है। अब प्रश्न अगर ये आता है कि सुल्तान की जो उपाधि है, सुल्तान शब्द किसने प्रयोग में लाया? तो यह तुर्कियों के द्वारा लाया गया था। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कहाँ पर हुई? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में या कश्मीर में? तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु सासाराम में होती है, और सासाराम कहाँ पर पड़ता है? सासाराम बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न है 17वां। अब्दुर रहीम को खाना खाना की उपाधि क्यों दी गई? अब्दुर रहीम को खान खाना की उपाधि क्यों दी गई थी? मालवा के विद्रोह को कुचलने के कारण, गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण, महाराणा प्रताप को मनाने के कारण या कंधार के विद्रोह को कुचलने के कारण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वें का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, गुजरात के विद्रोहों को कुचलने के कारण अकबर के द्वारा इसे खाना खा की उपाधि दी गई थी। कब इसने गुजरात के विद्रोह को कब कुचला था? तो राइट आंसर रहेगा 1584 में इसने गुजरात के विद्रोह को कुचला था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब के समय प्रांतीय शासन कितने सूबों में विभक्त था?
16, 18, 15, 21। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब के समय पूछा गया है तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी 21। और अकबर के समय कितने में था? तो 15 में था। और औरंगजेब के समय आते आते कितने सूबों में विभक्त हो गया? 21 में। अगला प्रश्न है 19वां। रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़, तारागढ़, गागरोन या झाइन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ओके। अगला प्रश्न है 20वां। दत्तानी का युद्ध कब हुआ? 1582, 1584, 1583 या 1588। तो दत्तानी का युद्ध हुआ था, 20वें का आंसर हो जाएगा सी, 1583 ईस्वी में दत्तानी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ? यानी प्लासी युद्ध हुआ कब? 23 जून 1757, 24 जून 1757, 23 जून 1758 या 24 जून 1758। तो राइट आंसर क्या होगा? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 22वां। श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई? अंग्रेज व हैदर अली के मध्य, अंग्रेज व टीपू सुल्तान के मध्य, अंग्रेज व मराठा के मध्य या फिर अंग्रेज व रणजीत सिंह के मध्य। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है अंग्रेज व टीपू सुल्तान के मध्य। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 फरवरी 1792 को। 23 फरवरी 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेज व टीपू सुल्तान के मध्य होती है। अगला प्रश्न है 23। स्वतंत्रता संघर्ष के कारण थे? अंग्रेजों की आर्थिक नीति, लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता संघर्ष के कारण ये सभी हो जाएंगे। अंग्रेजों ने आर्थिक नीति के कारण, डलहौजी ने हड़प सिद्धांत अपनाया था और अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोर्थ। 24वां। पुणे की चापेकर बंधुओं में शामिल नहीं है। जो पुणे के थे उन चापेकर बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो राइट आंसर देखिए, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि या वीर दामोदर सावरकर। तो राइट आंसर यहाँ पर भी फोर्थ हो जाएगा। वीर दामोदर सावरकर चापेकर बंधुओं में शामिल नहीं थे। इनमें 3 थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ। अगला प्रश्न है 25वां। कांग्रेस के प्रथम चरण में उदारवादी नेता नहीं थे। यानी वो उदारवादी नहीं थे तो क्या थे? उग्रवादी। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय, व्योमेशनाथ बनर्जी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय उदारवादी नेता नहीं थे। जबकि कौन से नेता थे? ये उग्रवादी नेता थे, गर्मपंथी जिन्हें कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा 25वें का सी। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, थोड़ा छोटा कर देती हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या कितनी थी? लगभग में बताई गई है 1000, 379, 1200 या 1400। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड में कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या थी 1000। लगभग कितनी बताई गई थी? 1000, जबकि सरकार ने ओनली 379 बताई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसानों पे चवरी कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने, कृष्ण सिंह ने, राव गोविंद दास ने या फिर कल्याण सिंह ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, किसानों पर चवरी कर लगाया था कृष्ण सिंह ने, जिसे किशन सिंह भी कहा जाता है। किशन सिंह भी अगर ऑप्शन में आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, कृष्ण सिंह को किशन सिंह भी कहा जाता था। चवरी कर क्या होता था? चवरी कर होता था लड़की के विवाह के समय 5 रुपये ठिकाने के कोष में जमा करवाना। जब लड़की का विवाह होता था उसमें 5 रुपये किसको? ठिकाने के कोष में जमा करवाना ही क्या था? चवरी कर था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 27वें का बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, साधु सीताराम दास या माणिक्यलाल वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा साधु सीताराम दास राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों में शामिल नहीं थे। तो कौन सा आंसर है? सी। अगला प्रश्न है 29। बरड़ किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1922, 23, 25 या 27। तो राइट आंसर हो जाएगा 1922 में बरड़ किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ पर?
ये बूंदी जिले में पड़ता है बरड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, देखिए, निम्न प्रजामंडलों में से किस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में नहीं हुई? कोटा प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल या करौली प्रजामंडल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में नहीं 1939 में हुई थी। ओके, 1938 में किन प्रजामंडलों की स्थापना हुई? तो अलवर, शाहपुरा, करौली, इसके अलावा मेवाड़, भरतपुर और धौलपुर, इनकी स्थापना भी 1938 में हुई थी। और 1939 में कोटा के साथ ही स्थापना हुई थी किशनगढ़ की। ओके, किशनगढ़ की स्थापना भी 1939 में हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, ये थे पूरे 30 प्रश्न। इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं, वीडियो आपको कैसी लगी और क्वेश्चन का लेवल कैसा था। आप अगर बताएंगे कि मैम क्वेश्चन सिंपल थे तो मैं और टफ लाने की कोशिश करूँगी, और अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, कठिन थे, तो इसी तरीके से सीक्वेंस चलता जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।